नमस्कार दोस्तों। राजनीति में ना कभी कभी एक डार्क जोक सत्ता के बड़े बड़े गलियारों में ऐसा भूकंप ला देता है कि पूरी की पूरी मशीनरी कांप उठती है। इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय मतलब लिटरली दिमाग घुमा देने वाली कहानी की तह तक जाने वाले हैं, जहां एक तीखे से व्यंग्य ने, एक इंटरनेट मीम ने रातों रात एक ऐसे खतरनाक आंदोलन का रूप ले लिया जिससे निपटने के लिए देश की खुफिया एजेंसियों तक को मैदान में उतरना पड़ गया। और इस पूरे बवाल की चिंगारी कहां से भड़की? सिर्फ एक वाक्य से। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ऐसे युवा हैं जो कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता या पेशे में कोई जगह नहीं मिलती। इस कथन की गंभीरता ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इस एक अकेले बयान ने इंटरनेट पर एक ऐसी बगावत को जन्म दे दिया जिसकी शायद किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। और इस बगावत का अंजाम क्या हुआ? महज कुछ ही दिनों के भीतर इंस्टाग्राम पर एक चौंकाने वाला आंकड़ा फ्लैश होता है। 2 करोड़ फॉलोअर्स। जी हां, पूरे 2 करोड़। ये कोई आम बात नहीं थी। ये एक मीम का ऐसा भयानक विस्फोट था जिसने रातों रात पूरे के पूरे इंटरनेट को हाईजैक कर लिया। तो चलिए सबसे पहले उस चिंगारी को समझते हैं जिसने इस पूरे विद्रोह की शुरुआत की। आखिर ये बवाल शुरू कहां से हुआ था? हुआ कुछ यूं था कि 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकीलों के पदनाम और फर्जी डिग्री के इस्तेमाल से जुड़ी एक अवमानना याचिका पर सुनवाई चल रही थी। और इसी दौरान मुख्य न्यायाधीश ने उन युवाओं की तुलना कॉकरोच और समाज के परजीवी से कर दी जो आगे चलकर सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं। बस फिर क्या था, ये टिप्पणी आग की तरह हर जगह फैल गई। अब अगले ही दिन मुख्य न्यायाधीश का स्पष्टीकरण भी आ गया कि भाई ये टिप्पणी केवल फर्जी डिग्री वालों के लिए थी, बेरोजगारों के लिए नहीं। लेकिन तब तक इंटरनेट को तो जैसे बारूद मिल चुका था। राजनीतिक रणनीतिकार अभिजीत दिपके ने इस स्पष्टीकरण को एक तीखे हथियार में बदल दिया। उन्होंने इसे व्यंग का रूप दिया और जानबूझकर इसे सीधे प्रधानमंत्री की डिग्री से जुड़े विवादों की तरफ मोड़ दिया, एकदम एक डार्क कॉमेडी की तरह। और यहीं से जन्म होता है कॉकरोच जनता पार्टी का। आइए इस मीम पार्टी के लॉन्च की पूरी क्रोनोलॉजी पर गहराई से विचार करते हैं। उस टिप्पणी के महज 24 घंटे के भीतर 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो जाता है। खुद को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और सबसे जरूरी आलसी मोर्चा बताते हुए बाकायदा एक वेबसाइट लाइव कर दी गई, जिसकी टैगलाइन ही थी, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। इस पार्टी में शामिल होने की शर्तें भी कम हैरान करने वाली नहीं थीं। योग्यता क्या चाहिए थी? बेरोजगार होना, निठल्ला होना, रोजाना कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन बिताना और हां, पेशेवर तरीके से भड़ास निकालना आना चाहिए। एकदम डेडपैन सीरियसनेस के साथ लिखी गई इन शर्तों ने ना उस हताशा की नब्ज को बिल्कुल सटीक पकड़ लिया जो युवाओं के भीतर उबल रही थी। अब इन आंकड़ों पे एक नजर डालते हैं। ये साफ गवाही देते हैं कि ये कोई आम मजाक बिल्कुल नहीं था। महज 78 घंटों में 30 लाख फॉलोअर्स। 5 दिनों के भीतर यह संख्या 1 करोड़ पार कर गई, जिसने सत्तारूढ़ दल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल को भी पीछे छोड़ दिया। और 22 मई आते आते ये आंकड़ा 2 करोड़ को छू गया। मतलब ये लिटरली एक डिजिटल सुनामी थी। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल यह था कि इन कॉकरोच के मुखौटों और डार्क ह्यूमर के पीछे की हकीकत क्या थी? इनका असल मिशन क्या था? दरअसल इस व्यंग्य के पीछे बहुत ही गंभीर राजनीतिक मांगे छिपी हुई थी। जैसे नो कॉकरोच केयर्स फंड की आड़ में राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की मांग की गई। दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन लगाने से लेकर चुनाव आयुक्तों पर यूएपीए लगाने और स्वतंत्र मीडिया की बहाली तक, यह सब महज एक मीम नहीं था, बल्कि व्यवस्था पर एक बहुत ही सुविचारित राजनीतिक प्रहार था। उनका मुख्य विजन बिल्कुल स्पष्ट था। उनकी वेबसाइट पर साफ साफ लिखा था कि हम यहां एक और पीएम केयर्स बनाने, करदाताओं के पैसे पर दावोस में छुट्टियां मनाने या भ्रष्टाचार को रणनीतिक खर्च का नाम देने नहीं आए हैं। वे बस जोर जोर से और बार बार ये पूछना चाहते थे कि जनता का पैसा आखिर गया कहां। बाकी जो कुछ भी था वो बस एक सटायर था, एक व्यंग्य था। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यह महज एक वायरल ट्रेंड था या फिर एक असली राजनीतिक भूचार? इस सवाल का जवाब हमें समर्थकों की इस भारी भरकम सूची से मिल जाता है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से लेके अखिलेश यादव तक और प्रशांत भूषण से लेके ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स तक हर किसी ने इस पार्टी का समर्थन किया। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने तो खुद को एक मानद कॉकरोच तक कह दिया।
बॉलीवुड और स्टैंड अप कॉमेडी जगत की हस्तियों ने भी इसे हाथों हाथ लिया। यह आंदोलन बहुत तेजी से मुख्यधारा में आ गया था। यहां पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नजरिया देखना बहुत अहम हो जाता है। उन्होंने इस पूरी घटना को आज की युवा पीढ़ी की हताशा और गुस्से का सीधा परिणाम बताया। उनके अनुसार ये उस असंतोष का प्रकटीकरण था जो नीट NEET पेपर लीक, महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के कारण युवाओं में लंबे समय से उबल रहा था। इसे ब्लॉक करना उनके शब्दों में लोकतंत्र के लिए विनाशकारी था। और सबसे दिलचस्प बात, ये केवल ऑनलाइन दुनिया तक ही सीमित नहीं रहा। ये मीम अब सड़कों पर आ चुका था। 3.5 लाख से अधिक रजिस्टर्ड सदस्यों के साथ कॉकरोच की वेशभूषा पहने युवाओं ने यमुना नदी की सफाई जैसे अभियान चलाने शुरू कर दिए। हरियाणा के रोहतक से लेकर बंगाल, बिहार और कश्मीर तक इस विरोध प्रदर्शन की गूंज जमीन पर सुनाई देने लगी थी। अब जाहिर है, जहां इतना बड़ा समर्थन था वहां आलोचना तो होनी ही थी। आलोचकों का मानना था कि ये पूर्व आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार द्वारा रचा गया एक बहुत ही सावधानीपूर्वक तैयार किया गया डिजिटल ड्रामा था। वहीं समर्थकों की नजर में ये देश की पहली ऐसी पार्टी थी जिसने सच में युवाओं के दर्द और निराशा को समझा और उसे एक मंच दिया। लेकिन जब कोई मजाक सत्ता को सीधे चुभने लगे तो क्या होता है? तब शुरू होता है खौफ, सेंसरशिप और धमकियों का दौर। प्रतिक्रिया इतनी तेज और भारी भरकम थी कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस टाइमलाइन को देखिए। 21 मई को उनका एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। 22 मई को सीधे जान से मारने की धमकियां शुरू हो गईं और 23 मई आते आते पूरी की पूरी आधिकारिक वेबसाइट को ही इंटरनेट से गायब कर दिया गया। ये क्रोनोलॉजी बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कैसे एक जोक अचानक से एक राष्ट्रीय संकट बन गया। और इसमें सबसे बड़ी डार्क कॉमेडी तो तब हुई जब इस व्यंग्यात्मक कॉकरोच अकाउंट को कुचलने के लिए जो आधिकारिक कारण दिया गया वो था राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की संप्रभुता के लिए खतरा। जी हां, बिल्कुल यही कहा गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट के आधार पर IT एक्ट के तहत यह कार्रवाई हुई। मतलब एक मीम को मिटाने के लिए देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी का इस्तेमाल, यह अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देता है। इस पूरी स्थिति का सबसे डरावना पहलू 22 मई को सामने आता है। संस्थापक अभिजीत दिपके को अज्ञात नंबरों से व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकियां मिलनी शुरू हो गई। संदेश बिल्कुल साफ था, या तो अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स तुरंत बंद कर दो या फिर रूलिंग पार्टी में शामिल हो जाओ, वरना अमेरिका में भी सुरक्षित नहीं रहोगे। ये उस डिजिटल मजाक के बाहर का एक बेहद खौफनाक सच था। और इस डिजिटल ढांचे पर अंतिम प्रहार तब हुआ जब यह व्यंग्य असल जिंदगी की ठोस मांगों में बदल गया। 23 मई को जैसे ही CJP की वेबसाइट ने नीट 2026 पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की, वैसे ही उस वेबसाइट को हमेशा के लिए टेक डाउन कर दिया गया। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम अंत में एक बेहद खौफनाक और गहरे सवाल के साथ हमें छोड़ जाता है। यदि एक कॉकरोच पार्टी सच में सिर्फ एक मजाक थी, महज एक इंटरनेट मीम थी, तो उसे कुचलने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की पूरी ताकत लगा देना, क्या ये अपने आप में ये साबित नहीं करता कि उस मजाक के पीछे छिपा युवाओं का गुस्सा हमेशा से बिल्कुल जायज था?